हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन में अच्छी चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकल नारायण, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, इजीली मैं आपका स्वागत करता हूं। सो बेटा, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे? सर, हम डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे थे और डिटरमिनेंट्स का जो लेक्चर 1 था हमारा, उसमें हमने डिटरमिनेंट्स की बेसिक डेफिनेशन, है ना, बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक जो टर्म्स होते, सारी चीज़ हमने देख ली थी। वहाँ पर हमने एक्सपांशन सीखा था 1/1, 2/2, 3/3 डिटरमिनेंट्स का, और 1/1 को एंड 2/2 को डायरेक्ट सॉल्व करने की मेथड भी हमने वहाँ पर देख ली थी, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमने वहाँ पर किए थे। उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ पर हम एक्सपांशन की कुछ और मेथड, कुछ और मतलब थोड़ी आसान मेथड और भी है। वैसे मैं कहूँगा तो उसको आप रिटर्न में जब पेपर होगा उसमें यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पर अगर डिटरमिनेंट के कुछ क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहाँ पर इस मेथड की मदद से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, या फिर एक्सपांशन की मदद से जो आप आंसर निकालेंगे उस आंसर को क्रॉस चेक करने के लिए इस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं ना, दोनों मेथड रहेंगी, एक सारस मेथड रहेंगी और एक विंडो मेथड रहेंगी। दोनों मेथड आप 1/1, 2/2, 3/3 सारे मैट्रिक्स में, सॉरी, डिटरमिनेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हम सारस रूल फॉर एक्सपांशन आज पढ़ेंगे, और सेकंड रूल पढ़ेंगे विंडो रूल फॉर एक्सपांशन। ये दो रूल का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, और इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम भी मैं आपको यहाँ पर आज क्लासरूम में सॉल्व करवाऊंगा। देखिए, अभी तक अगर मैं आपसे पूछूं एक्सपांशन में हमने कौन कौन सी मेथड पढ़ ली, तो आप बोलेंगे कि सर डिटर्मिनेंट्स का यदि हम एक्सपांशन डिटर्मिनेंट का यदि हम एक्सपांशन की बात करें, तो यहां पर हम पढ़ चुके हैं। पहला कौन सा? सर, रो 1, रो 2, रो 3, या फिर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कोई भी रो, कोई भी कॉलम करस्पॉन्डिंग क्या करना, एक्सपांड कर देना, करस्पॉन्डिंग एक्सपांड कर देना। तो एक्सपांड मेथड पढ़ चुके, ठीक है, एक्सपांड मेथड पढ़ ली हमने। फिर सर 1/1 के लिए हम डायरेक्ट मेथड देखी थी, फिर डायरेक्ट लिख दो, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ 6 है तो 6 लिख दो। फिर हमने कौन सा पढ़ा? सर, हमने 2/2 डिटर्मिनेंट के लिए भी एक डायरेक्ट मेथड देखी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस लगा दो, है ना, वो पढ़ ली थी। अब इसके अलावा और भी, जैसे इनमें तो रिस्ट्रिक्शन है, 2/2 में भी जो मेथड थी उसमें रिस्ट्रिक्शन था, 2/2 में ही अप्लाई होंगी। 1/1 वाला तो डायरेक्ट था, उसको हम लिख सकते हैं। लेकिन इन दोनों मेथड को यहाँ पर एक्सपांड मेथड में डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली अप्लाई होती है। तो इसके अलावा और कोई मेथड हो सकती है क्या जो जनरली सब में अप्लाई हो जाए, लेकिन जो हम एक्सपांड करते हैं रो 1, रो 2, रो 3 करस्पॉन्डिंग, या फिर कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 करस्पॉन्डिंग, उससे थोड़ी सी आसान हो? तो मैं कहूँगा हाँ है। एक सारस रूल है और एक विंडो रूल आपके पास है। ये दोनों मेथड लगा के आप डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले आता है आपके पास सारस रूल फॉर एक्सपांशन। तो सारस रूल फॉर एक्सपांशन है क्या? तो मैं कहूँगा कि भैया पहले एक काम करते हैं, अपन इसको अप्लाई करते हैं 3/3 में। ये आपके पास 3/3 का एक डिटर्मिनेंट है। फर्स्ट रो के एलिमेंट है A1, B1, C1, सेकंड रो के एलिमेंट है A2, B2, C3, एंड थर्ड रो के एलिमेंट है A3, B3, C3। सारत मेथड होती क्या है? तो यहाँ देखिए, सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को यहाँ पर लिख दीजिए। तो आप बोलोगे सर A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 लिख दिया हमने। अब बताइए मैं आगे क्या करूं? तो आप बोलेंगे कि सर एक काम करिए, रो 1 और रो 2 दोनों को कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। वैसे यहाँ पर ये स्पेस इनफ नहीं है, तो एक काम करना होगा हमें कि इसे, इस मेथड के लिए हम इसे यहाँ बना लेते। मुझे पता नहीं स्पेस इनफ नहीं है, तो एक काम करिए, इसे यहाँ पर बनाइए फिर से। तो आप बोलेंगे सर A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 बना दिया हमने। फिर क्या करने वाले थे? रो 1, रो 2 को कॉपी कीजिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा A1, B1, C1, A2, B2, C2 हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? इतना तो हमने कर लिया। सर, सारस रूल में आगे क्या किया जाता है, इतना तो हमें समझ में आ गया कि डिटरमिनेंट को यहाँ पर लिखना है, रो 1, रो 2 को भी यहाँ पर लिख देना। अब तो मैं आपसे कहूँगा कि एलिमेंट A1 है, हाँ सर ये रहा एलिमेंट A1। तो एलिमेंट A1 सर डायगोनल बनाओ, कहाँ जाएगा? B2 पे। फिर डायगोनल बनाओ, कहाँ जाएगा? सर C3 पे। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। डायगोनल बनाए, आपस में मल्टीप्लाई करा, क्या मिलेगा? A1, B2, C3 मिल गया। फिर सर A2 के साथ ये कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल करिए, डायगोनल बनाइए, फिर डायगोनल बनाइए, तो क्या मिलेगा आपको? सर यहाँ मिल जाएगा A2,
B3C1। आगे सर एक बार और करना है, ठीक है कर लीजिए। तो A3 से हमने डायगोनल बनाया तो हमें मिल जाएगा A3B1C2। सर आगे भी तो किया जा सकता है इसको, चलो चेक करते हैं आगे ये अप्लाई हुआ कि नहीं होगा। और ये 2 है ना, तो आप बोलेंगे सर A1 से B1 को डायगोनल बना दिया, लेकिन आगे और कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है जिससे हम डायगोनल बनाए, तो मतलब ये आगे अप्लाई नहीं होने वाला है, आपको यहीं रुक जाना है। अब मैं क्या करूँगा बताओ, इतना तो मैंने कर लिया। अब सर रिवर्स प्रोसेस लगा दीजिए, यहां से किया ना, अब यहां से करिए, यहां से डायगोनल बनाइए। क्या मिला C1B2A3, क्या मिला C1B2A3। फिर यहां से डायगोनल बनाइए C2B3A1 हो गया। फिर सर यहां से डायगोनल बनाइए C3B1A2, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये रियल वैल्यू मिलेगी, इन तीनों रियल वैल्यू को ऐड कर दो। और जब इन तीनों रियल वैल्यू को ऐड करोगे तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ n मिलने वाला है, ठीक है। वो करते रहना, हम आगे क्वेश्चन में भी करेंगे तब पता चलेगा n क्या है। और यहाँ पर भी सेम आप अप्लाई करोगे, यहाँ क्या मिलेगा, p मिल जाएगा, ठीक है सर। ये दो रियल वैल्यू मिल गई, n और p। अगर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 रियल है तो, ठीक है। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे सर, कुछ नहीं, यहाँ पर डेल्टा लिखिए P माइनस एन, क्या P माइनस एन, बस यही था, यही सेरस रूल था, बस इतना था। डेल्टा आपका आ जाएगा, मतलब डिटर्मिनेंट आपका आ जाएगा। चलो इसको एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं, तो हमें पता चल जाएगा हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। यहाँ पर ये 3/3 का आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, हाँ सर। मैं बोलूँगा उसको सॉल्व करिए, तो सबसे पहले आप बोलोगे सर एक काम करते, रो वन करस्पॉन्डिंग एक्सपांशन कर लेते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि भैया वो थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंथी है, और उसमें एलजेब्रा ऑपरेशन बहुत आने वाले हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, और वहाँ पर अक्सर आप लोग गलती करते हो, अक्सर आप लोग क्या सभी गलती करते हैं। तो मैं क्या करूँ, आप बोलोगे सर सेरस रूल लगा दीजिए। सेरस रूल बहुत आसान है, अभी हमने पढ़ा है, उसकी मदद से देखते हैं इसका आंसर आता है कि नहीं आता है। तो सेरस रूल में करते क्या थे सर, सेरस रूल में हम क्या करते थे, डिटर्मिनेंट है ना, इसे उठा के यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ठीक है भैया। मैं पेस्ट कर देता हूँ, 3 2 5 9 -1 4 2 3 -5। अब बताओ, अब आगे मैं क्या करूं सर, सेरस रूल में इतना करने के बाद रो 1 रो 2 जो है, हाँ उसको कॉपी कीजिए और यहां पेस्ट कर दीजिए, ठीक है कर देते। ये हमने कर दिया। अब बताइए आगे मैं क्या करूं सर, बहुत आसान है। यहां पर हमने क्या किया था कि लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले क्या मिला, 3 को मल्टीप्लाई कीजिए -1 से, क्या हो जाएगा -3, -3 मल्टीप्लाई कर दीजिए -5 से। देखो 3 मल्टीप्लाई हुआ -1 से, -1 मल्टीप्लाई हुआ -5 से, तो 3 इंटू -1 इंटू -5 क्या हो जाएगा 5, क्या मिला 15। तो यहां पर क्या आएगा 15। ये रफ वर्क को हटा दीजिए, ये हो गया। अब सर 9 3 से मल्टीप्लाई होगा 27, प्लस 3 5 से मल्टीप्लाई होगा कितना मिल जाएगा 15। 9 3 से मल्टीप्लाई 27, प्लस नहीं आएगा सॉरी, 27 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा सर, 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 3, 5 2 10, 10 3 135, तो 135, ठीक है भैया ये आ गया। अब सर 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, 4 4 से मल्टीप्लाई होगा 16, तो यहां पर आ जाएगा 16, ठीक है ये आ गया। अब वो क्या करते थे सर, इनको ऐड कर दीजिए, 5 5 10 10 6 16, 1 यहां पर आ गया, 1 1 2 2 3 5 5 1 6 और 1 6 6 यहां पर आ गया। अब क्या करेंगे सर, यहां पर अब हम 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 मिल जाएगा, -5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा -10, ये आ गया है ना। अब सर 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 12, 12 3 से मल्टीप्लाई होगा तो सर 12 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 36, -5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -10, 9 से मल्टीप्लाई होगा तो -90। इन तीनों को ऐड कर दो, -10 प्लस 36 -90, -10 -90 कितना हो जाएगा सर -100।
प्लस 36, तो -100 प्लस 36 कितना होगा सर? 100 में से 36 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4 आ गया यहाँ पर, 9 में से 3 जाएगा 6 आ जाएगा, 64, और बड़े डिजिट का साइन क्या है माइनस का, तो -64, तो इसका एडिशन क्या आने वाला है -64, लिख दीजिए -64। क्या करते थे हम सर? डेल्टा फाइंड करते थे, ठीक है। डेल्टा के लिए हम क्या करते थे सर? यहां पर ये था P, ये था N, P में से N को सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो ये आ गया P, ये आ गया N, P में से N को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, P की वैल्यू 166 माइनस N की वैल्यू कितनी है -64, तो डेल्टा इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा सर? 166 में 64 ऐड हो जाएगा, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गया 1, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 1 3, यहाँ पर आ गया 3, एक मिनट, 6 और 4 को ऐड करेंगे 10 आ जाएगा, 0 आ गया, 1 आ गया, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 1 13, 13 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 1 2 230, सर इसका आंसर आ जाएगा 230। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है। आया समझ में? इसका आंसर है 230। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेरस मेथड की मदद से हम 3/3 का डिटर्मिनेंट आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कम कैलकुलेशन है इसमें भैया उसके मुकाबले, वहाँ तो बहुत ज़्यादा है, ब्रैकेट ओपन करो, एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर 2/2 का डिटर्मिनेंट, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। उसके मुकाबले यहाँ कैलकुलेशन सर बहुत कम है, इसको हम कर सकते। रिटर्न पेपर जब अगर आपका आएगा है ना, तो जैसे मान लो अगर आपका रिटर्न पेपर आता है तो वहाँ पर आप वो वाली मेथड लगाओगे, ना कि ये वाली। लगाने के बाद जो आंसर आएगा, हाँ, उसको चेक करने के लिए आप ये वाली मेथड रफ वर्क में करके चेक कर सकते हो कि हाँ भी अगर 230 वहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है, हमें पूरे पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, ये मेथड तो आपको समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन क्या है? इफ ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, ठीक है सर, ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। रियल रूट ऑफ द इक्वेशन फाइंड करना है। क्या करोगे सर? एक्सपांशन की मदद से तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल गिवन है, तो यहाँ से कोई ना कोई इक्वेशन मिलेंगे, हमें नहीं पता उसकी डिग्री क्या होने वाली है ना, लेकिन इक्वेशन मिल जाएंगी, और वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे और वहाँ से देखेंगे कि रियल रूट हमें क्या मिल रहा है। ये हमारा एल्गोरिथम बन के तैयार हो गया। तो मैं कहूँगा कि भैया डिटर्मिनेंट जो है उसको एक्सपांशन की मदद से अगर करोगे तो वैसे ऑलरेडी वेरिएबल है, फिर प्लस माइनस, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ पर आने वाली है। तो एक काम करते, सेरस मेथड लगा दे क्या अपन, उससे तो जल्दी हो जाएगा ना भाई, कैलकुलेशन कम है, फिर चेक कर लेंगे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएंगे उसको 0 के इक्वल पुट करके, क्योंकि ये बोल रहा है ना डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, बस ये कर लेंगे हमें ना। तो इसमें हम सेरस मेथड लगा के देखते हैं क्या होगा। आप बोलोगे सर रो 1 रो 2 रो 3 डायरेक्ट लिख देंगे तो हो जाएगा एक्स सी माइनस बी माइनस सी एक्स ए बी माइनस ए एक्स। अब आगे मैं क्या करूंगा, आप कहेंगे कि सर रो 1 रो 2 को कॉपी कीजिए, यहां पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है भैया, मैंने कर देता हूं ये। अब बताओ मैं अब आगे क्या करने वाला हूं। तो आप कहेंगे कि सर एक काम करिए, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा एक्स पावर 2, एक्स पावर 2 एक्स से मल्टीप्लाई होगा क्या मिलेगा एक्स पावर 3, तो यहां पर हमें मिल गया सर एक्स पावर 3। ठीक है, माइनस सी माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा सी ए माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा माइनस ए बी सी, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए बी सी। ठीक है भैया, ये भी आ गया। अब सर बी सी से मल्टीप्लाई होगा, सी ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया ए बी सी, लिख दीजिए सर यहाँ पर ए बी सी। ठीक है भैया, मैं लिख देता हूँ। फिर क्या करते थे सर, इन तीनों को ऐड कर देते थे, तो ठीक है ऐड करके देखते, एक्स पावर 3 प्लस ऑफ माइनस ए बी सी प्लस ऑफ ए बी सी। क्या करूंगा मैं सर, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देंगे, मैग्नीट्यूड में सेम है, अपोजिट साइन के कैंसिल हो जाएंगे, एक्स पावर 3 मिलेगा सर हमें यहाँ पर। ठीक है, लिख दीजिए एक्स पावर 3, ये आ गया। ये आ गया ना। अब बताओ मैं क्या करूंगा सर, ये वाला तो हो गया, अब ये वाला डायगोनल बनाएंगे हम, तो माइनस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स से, माइनस बी मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो ये जाएगा माइनस बी एक्स मल्टीप्लाई होगा बी से, तो क्या मिलेगा माइनस बी स्क्वायर एक्स, तो माइनस बी स्क्वायर एक्स मिल गया आपको, ये आ गया। फिर माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया।
माइनस ए स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है सर, ये भी आ गया है ना, ये भी हम लिख देंगे। अब आगे क्या करूंगा मैं, तो आप कहेंगे कि सर एक्स मल्टीप्लाई होगा सी से तो ये हो जाएगा एक्स सी, फिर ये मल्टीप्लाई होगा माइनस सी से तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस सी, और जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स, तो यहाँ पर आ गया माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है भैया, ये मैंने लिख दिया। अब बताइए आगे क्या करूँ, तो आप कहेंगे सर इनको ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐड करके देखते हैं, तो यहाँ ऐड करेंगे माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ माइनस सी स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐड कर दिया। यहाँ पर सर यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, एक काम करें माइनस कॉमन मत लीजिए, आप तो एक्स कॉमन ले लीजिए। जैसे ही मैं एक्स कॉमन लूंगा क्या मिला, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये वैल्यू मिली ना, तो इसको यहाँ लिख सकता हूँ मैं। हाँ सर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बाकी जो रफ वर्क है इसको आप हटा दीजिए, ये आ गया। पी क्या है सर, ये रहा पी। एन क्या है सर, ये रहा एन। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते थे, कुछ नहीं सर, P माइनस एन, P माइनस एन, सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा P माइनस एन। P क्या है, x पावर 3, लिख दिया x पावर 3 माइनस n की वैल्यू क्या है सर, ये रही x टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब मैं क्या करूं सर, ये जो डिटर्मिनेंट है हाँ डेल्टा, इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है। क्या गिवन है भैया, सर इसकी वैल्यू, ये जो वर्टिकल बार ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप 0 पुट करिए। ठीक है भैया, हम 0 पुट कर देते हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिया, राइट हैंड साइड में एक्स पावर 3 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मिल गया मुझे। अब सर इसको हम अरेंज करके लिखे तो एक्स पावर 3 माइनस एक्स ऑफ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस एक्स, और यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 0। ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा सर, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। जैसे ही मैं x कॉमन लूँगा यहाँ पर बचेगा x पावर 2 प्लस ऑफ, यहाँ पर बचेगा ये x कॉमन ले लें, यहाँ पर बचेगा 1 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सर यहाँ से हमें दो केस मिलेंगे। कौन कौन से दो केस सर, लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म्स। कौन कौन से दो टर्म्स सर, एक ये वाला टर्म्स और एक ये वाला टर्म्स, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। ये कब पॉसिबल है, जब ये भी 0 के इक्वल हो और ये भी 0 के इक्वल हो। ठीक है, तो इसे 0 के इक्वल पुट कर दो, फिर इसे 0 के इक्वल पुट कर दो। तो पहला केस क्या बना, x की वैल्यू 0, केस 1 x इज इक्वल टू 0। क्या ये रियल सॉल्यूशन है, हाँ सर 0 तो रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है, तो ये तो रियल सॉल्यूशन बन गया। केस 1 से तो हमें एक रियल सॉल्यूशन मिल ही गया है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट, तो सर ये जो x इज इक्वल टू 0 इसका रूट है क्या, हाँ बिल्कुल इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। जैसे 0 पुट कर दे लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जा रहा है, इज इक्वल टू 0 है, तो ये एक रूट मिल गया। दूसरा रूट कहाँ से मिलेगा भैया, केस 2 से मिलेगा आपको दूसरा रूट। केस 2 क्या रहा, ये रहा x पावर 2 प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया। यहां से सेकंड रूट क्या मिलेगा, तो सर इसको सॉल्व करेंगे, सो x पावर 2 इन तीनों को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा सर, इसको सॉल्व करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। चलो ठीक है, निकाल के देखते हैं क्या आती है। सो x पावर 2 एज इट इज, हाँ सर राइट हैंड साइड से माइनस कॉमन ले लूँ क्या मैं, ठीक है माइनस कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब मैं क्या करूं सर, हमें x की वैल्यू चाहिए और यहाँ पर x पावर 2 है, तो एक काम करते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड। ठीक है भैया, स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा आपको सर, स्क्वायर रूट एम स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। स्क्वायर रूट एम स्क्वायर, ये होता है मॉड ऑफ एम के इक्वल, मॉड ऑफ एम के इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स, क्या बनेगा मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में मैं क्या कर सकता हूं सर, राइट हैंड साइड में एक काम ये किया जा सकता है, जो माइनस ऑफ इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं -1 टाइम्स ऑफ
स्क्वायर रूट सॉरी -1 टाइम्स ऑफ इनटू ए ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर मॉड एक्स और यहाँ पर हम पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट -1 इंटू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट -1 कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या? हाँ सर देखा हुआ तो लग रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में है ये, हम पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। स्क्वायर रूट -1 क्या होता है सर? ये आयोटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है? मॉड एक्स। मॉड एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस एक्स। प्लस माइनस एक्स लिख सकते हैं ना? हाँ सर देखो ना, ये था मॉड एम क्या हो जाएगा? प्लस माइनस एम हो जाएगा। सेम प्रॉपर्टी यहाँ लगा दी, प्लस माइनस को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से रूट मिले? हाँ सर यहाँ से भी हमें रूट मिल गए। कितने रूट मिले? 2, एक प्लस साइन वाला एक माइनस साइन वाला, और यहाँ पर सर एक रूट। टोटल 3 रूट हमें मिले हैं। 3 रूट मिलने भी थे, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो ना पावर क्या है 3, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे आपको। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ रूट कितने होना चाहिए? सर 3 होना चाहिए। चलो ठीक है, चेक करते क्या यही क्वेश्चन था क्या? फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट। भैया रियल रूट की बात पूछी गई थी, टोटल नंबर ऑफ रूट नहीं पूछ रहा है। इन तीनों में से रियल रूट कौन कौन से? सर ये तो दोनों तो इमेजिनरी है। ठीक है, एक ही है रियल रूट, तो नंबर ऑफ रियल रूट कितने हो जाएंगे? 1। क्या होंगे नंबर ऑफ रियल रूट? नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हो जाएंगे? ओनली 1। ये आपका फाइनल आंसर होगा। और वो किसके इक्वल होगा रूट्स? सर x इज इक्वल टू 0 के इक्वल। यही एक रूट है हमारे पास, बाकी 2 रूट तो हमको इमेजिनरी मिल रहे हैं। ठीक है, तो सारस मेथड आपको समझ में आ गई, सारस रूल मैंने आपको समझा दिया। 2 क्वेश्चन हमने करे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे उस पर। डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड किया, और एक क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ टोटल रूट्स हमें फाइंड करना था, वहाँ से पॉलिनोमियल इक्वेशन बन रही थी और डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल दे दिया गया था। तो वहाँ पर हमने सारस मेथड लगा के डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल पुट करा, पॉलिनोमियल क्या बन गई? इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई, और वहाँ से हमने रूट निकाले। पॉलिनोमियल की डिग्री 3 थी, तो नंबर ऑफ रूट कितने मिले? 3 मिले, और 2 इमेजिनरी रूट थे सर, एक था रियल रूट, और हमसे पूछा गया था रियल रूट, नंबर ऑफ रियल रूट। तो हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा नंबर ऑफ रियल रूट इज इक्वल टू 1। ठीक है, वो हो गया। अब आता है विंडो रूल फॉर एक्सपांशन। अब विंडो रूल फॉर एक्सपांशन में क्या करेंगे हम? सोच के देखो, सारा तो आपको बता दिया मैंने। विंडो वाले में देखते, तो विंडो वाले में मान लीजिए कि एक डिटर्मिनेंट गिवन है। ठीक है सर, पहली रो के एलिमेंट से A1 B1 C1, सेकेंड रो A2 B2 C2, थर्ड रो A3 B3 सॉरी हाँ A3 B3 C3, सही लिख रहे हैं हम, है ना? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब बताइए विंडो रूल में मैं क्या करूंगा? सर सारस वाला तो हमको पता था, विंडो वाले में क्या करेंगे आप ही बताइए। तो देखो विंडो वाले में मैं क्या करूंगा, A1 B1 C1, मतलब इस डिटर्मिनेंट को यहाँ डायरेक्ट लिख दूंगा। वहां भी हम यही कर रहे थे, लिख दीजिए। अब क्या करेंगे हम? यहां ध्यान दीजिए, ये 3/3 चल रहा है। हाँ सर, यहां एक विंडो बन रही है वाली। हाँ सर, ये विंडो बन रही, इसको कॉपी कीजिए, यहां पेस्ट करिए। तो A2 B2 है, तो यहां पर आ जाएगा A2 B2। A3 B3 है, तो यहां पर आ जाएगा A3 B3। अब क्या करेंगे सर? बहुत आसान है अब तो। इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको, और सेम मेथड यहाँ लगा देंगे। ठीक है भैया, मैंने लगा दी। क्या इससे आंसर आ जाएगा? नहीं सर, इससे नहीं आएगा। डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा? रो 1। रो 1 क्या है? A1, तो लिख दीजिए A1। लिखा A1? हाँ सर लिख दिया। फिर एन ब्रैकेट यहां दिख रहा है, सिर्फ इसको देखिए वाले पार्ट को। क्या कर रहे थे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई, B2 C3 माइनस C2 B3 प्लस B1। B1 के साथ क्या आएगा? ये वाला विंडो, तो यहां लगा दीजिए क्या? C2 A3 माइनस A2 C3 प्लस C1। C1 के साथ कौन सा विंडो बनेगा? ये वाला, लगाइए A2 B3 माइनस B2 A3। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो A1 B1 C1 A2 B2 C3 एंड A3 B3 C3 में एक पॉलिनोमियल बनेगी। ठीक है, इस पर जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हमें
इसको सॉल्व करने पे आंसर मिल जाएगा, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, है ना। ये मेथड समझ में है आपको, ये रूल समझ में आया। क्या करना है, विंडो बनाना है और रो वन करस्पॉन्डिंग एक्सपांसिएशन कर देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हम। देखिए क्या बोला गया है, एक्सपांड करना है 3/3 डिटर्मिनेंट को। रो वन के एलिमेंट से 1 2 3, रो टू के एलिमेंट से 4 6 2 एंड रो थ्री के एलिमेंट से 5 9 एंड 4। क्या करेंगे हम, सर सबसे पहले ये रो वन रो टू रो थ्री को कॉपी करके हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कर देते हैं। 1 2 3 4 6 2 5 9 4, ये कर दिया। अब आगे क्या करेंगे, सर यहाँ एक विंडो बन रही है, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है भैया, मैं कर देता हूँ। सो 4 6 5 9, ये कर दिया। अब आगे क्या करूंगा मैं, सर इसे, ये हो जाएगा डेल्टा के इक्वल और रो वन करस्पॉन्डिंग एक्सपांसिएशन होगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये ऐसा कुछ कर रहे थे। ठीक है भैया, कर दीजिए। रो वन का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 1 1 के साथ कौन सा विंडो आएगा, ये वाला, करिए। तो 6 इंटू 4 24 माइनस 9 इंटू 2 18, फिर प्लस 2 रो वन का सेकंड एलिमेंट के साथ क्या आएगा, सेकंड विंडो, तो यहां पर आ जाएगा 5 इंटू 2 10 माइनस 4 इंटू 4 16, फिर क्या आएगा रो वन का थर्ड एलिमेंट 3 प्लस 3, इसके साथ ये वाला विंडो, करिए। 4 इंटू 9 36 माइनस 5 इंटू 6 30, 24 माइनस 18 क्या मिलेगा, 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10 माइनस 6 क्या मिलेगा, -6 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 36 माइनस 30 क्या मिलेगा, सर 6 मिलेगा। 6 2 इंटू -6 क्या मिलेगा, -12 प्लस 6 इंटू 3, सर 18 हो जाएगा। डेल्टा इज इक्वल टू, यहां ध्यान दीजिए, 6 -12 प्लस 18, तो सर ये मिल जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12 के इक्वल। ठीक है, 12 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है इस 3/3 डिटर्मिनेंट्स का। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है ना, एक थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए मैं ठीक कहूँगा क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल आ गए, है ना। वहाँ तो रियल वैल्यू थी 1 2 3 4 या कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इनकी जगह। यहाँ पर सर अब वेरिएबल आ गए, एक्स है, ए है, बी है, सी है। और एक चीज़ बहुत अच्छी है सर कि ए की वैल्यू में गिवन है 1 के इक्वल, बी की वैल्यू 0 के इक्वल गिवन है, सी की वैल्यू 2 के इक्वल गिवन है। पुट कर देंगे तो क्या बचेगा, सर ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बन जाएगा। और फिर इसको एक्सपांड करेंगे तो कोई पॉलिनोमियल बनेंगे एक्स के फॉर्म में, और वही तो वो पूछ रहा है, देन फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल एक्स फाइंड करके दीजिए उसको। तो क्या करोगे सर, सारा रूल तो हम 2 क्वेश्चन कर चुके, विंडो रूल पे भी एक क्वेश्चन करा है, तो एक और क्वेश्चन ये जो है इसको हम विंडो रूल की मदद से ही करना पसंद करेंगे, है ना। तो एक क्या होगा, विंडो रूल की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएंगे हमारी। तो विंडो रूल में हम क्या करते थे, सर विंडो रूल तो बाद में अप्लाई करेंगे, पहले तो ये ए बी सी की वैल्यू पुट करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, C एज इट इज, B एज इट इज, C एज इट इज, B एज इट इज, B, एक मिनट, ये डायरेक्ट एज इट इज पुट करने की जरूरत ही नहीं है, ABC की वैल्यू गिवन है ना मैं, हाँ। C की वैल्यू क्या है 2 आ जाएगा, B की वैल्यू क्या है 0 आ जाएगा, C की वैल्यू क्या है सर 2 के इक्वल 2 आ जाएगा, B की वैल्यू क्या है सर 0 के इक्वल, तो 0 माइनस एक्स क्या हो जाएगा -x, A की वैल्यू क्या है 1 पुट करिए, B की वैल्यू क्या है 0 पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू क्या है 1, तो आप यहाँ पुट करेंगे 1, सी की वैल्यू क्या है सर 2, तो ये जाएगा 2 माइनस एक्स। सर एक चीज़ और थी, थोड़ा डाउट था कि डायरेक्ट उन्होंने ये डिटर्मिनेंट क्यों नहीं दिया, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू दे दी और फिर बोला पुट करो, फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। तो भैया ऐसा है कि वो चाहता है कि आप गलती कर दो, ए बी सी की वैल्यू पुट करते समय कुछ प्लस माइनस की गलती कर दो आप, या फिर ए की जगह बी की, या फिर बी की जगह सी की, कहीं ना कहीं आप वैल्यू पुट कर दो। 9 एलिमेंट्स है ना, कहीं ना कहीं एक एलिमेंट आप गलती कर दो, फिर आपका आंसर ही नहीं आएगा। वो यही चाहता है, इसलिए आपको यहाँ पर सावधानी से वैल्यू पुट करनी है। देखो ए पुट करेंगे तो 1 माइनस एक्स, सी की वैल्यू क्या है 2 पुट कर दिया यहाँ पर, बी की वैल्यू क्या है 0, हाँ सर रो 1 सही है, रो 2 चेक करते, यहाँ पर सी है तो 2 आ गया, बी की वैल्यू 0 तो 0 माइनस एक्स आ गया, ए की वैल्यू क्या है 1 तो यहाँ पर 1 आ गया, बी की वैल्यू क्या है 0 पुट कर दिया, ए की वैल्यू क्या है 1 तो यहाँ पर 1 आ गया, सी की वैल्यू क्या है 2 तो 2 माइनस एक्स यहाँ पर आ गया। ठीक है, इतना कर दिए।
अब लगाइए विंडो रूल। तो विंडो रूल में क्या करते हैं, कुछ नहीं सर, ये रो 1 रो 2 रो 3 को डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते, तो ठीक है लिख देते, 1 माइनस एक्स 2 0 2 माइनस एक्स 1 0 1 2 माइनस एक्स, ये कर दिया हमने। रो 1 रो 2 दोनों को कॉपी करेंगे, यहां पेस्ट कर देंगे, कर दीजिए। अगर यहां पुट कर देंगे तो क्या होगा सर, ये तो सारस रूल बन जाएगा। सारस रूल से क्वेश्चन सॉल्व करना है क्या, नहीं सर विंडो रूल से करना है, तो यहां पर हम ये नहीं करने वाले, फिर क्या करेंगे, तो ठीक है इसको हटाइए। क्या करेंगे सर, यहां पर एक विंडो बन रही है, ये रही, इस विंडो को कॉपी करेंगे, यहां पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है भैया कर दीजिए। 2 माइनस एक्स 0 1, ये कर दिया। अब क्या करेंगे सर, पहले तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब रो 1 के करस्पॉन्डिंग इसको एक्सपांड कर देंगे, वो डेल्टा के इक्वल होगा सर, ठीक है भैया रो 1 करस्पॉन्डिंग एक्सपांड करते हैं। रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 माइनस एक्स, किससे मल्टीप्लाई होगा, इस विंडो के क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इन 2 माइनस एक्स माइनस ऑफ 1, ये आ गया, ठीक है। रो 1 का सेकंड एलिमेंट क्या है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2, 2 आ गया, 2 के लिए सेकंड विंडो लगेंगी ये वाली, करिए 0 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा 0 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस एक्स, ये आ गया। रो 1 का थर्ड एलिमेंट, सर थर्ड एलिमेंट है 0, ठीक है लिखा 0, उसके करस्पॉन्डिंग थर्ड एलिमेंट, थर्ड विंडो आने वाला है, लेकिन थर्ड विंडो को जो भी वैल्यू आएंगे 0 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, तो लिखने की जरूरत नहीं है, उसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वो 0 ही रहेगा। तो इतना थोड़ा सा आपको दिमाग दौड़ाना है ना, वरना फिर आप बोलेंगे बाद में कि नहीं सर ये तो हमको पता था, तो आपने हमारा टाइम वेस्ट, मतलब हमने हमारा खुद का टाइम वेस्ट कर दिया, इतना आपको ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे सर, 1 माइनस एक्स एज इट इज लिखे रहने देंगे, उन्होंने बोला है पॉलिनोमियल मिलने वाली एक्स में, तो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, और जो भी पॉलिनोमियल मिलेंगी वो हमारा आंसर होगा। तो 1 माइनस एक्स एज इट इज, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करिए, तो ब्रैकेट की ईच टर्म ये वाला ब्रैकेट माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 -4, -4 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो तो क्या मिलेगा, एक काम करो -4 आ रहा है ना, यहाँ पर -4 लिख दो, और ये 2 माइनस एक्स वाला ब्रैकेट एज इट इज। अब इसे एक न्यू स्लाइड में हम सॉल्व करते हैं ना, तो 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा -2x प्लस एक्स स्क्वायर -1 से, फिर -4 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस एक्स से, किसके इक्वल है ये सर, ये डेल्टा के इक्वल है, किसके, डेल्टा के इक्वल है। अब क्या करेंगे सर, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल से, तो -2x प्लस एक्स स्क्वायर -1, फिर -x मल्टीप्लाई होगा, तो -x मल्टीप्लाई कर दीजिए -2x प्लस एक्स स्क्वायर -1 से। हम यहाँ पर -4 मल्टीप्लाई करेंगे, सो -4 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 4, -4 इंटू माइनस क्या हो जाएगा सर, ये 4x हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन प्लस का, सो डेल्टा इज इक्वल टू, इसे अरेंज करके लिखिए, एक्स पावर 2 -2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा -3x -1। एक मिनट, ये नहीं करना है, यहाँ पर हमने एक गलती ये कर दी, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा पहले ये वाला, फिर हम इसमें एल्जेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो इसे अरेंज करके लिखिए, एक्स पावर 2 -2x -1। अब यहाँ पर जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट की ईच टर्म -x से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर -x पावर 3 प्लस x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -8 प्लस 4x, ये आ गया है ना। अब क्या करेंगे हम सर, कुछ नहीं, x पावर 2 प्लस 2x पावर 2, ये हो जाएगा 3x पावर 2, ठीक है, -x पावर 3, ये भी लिख दिया हमने सर, -2x है ना, -2x प्लस 4x क्या मिलेगा, +2x प्लस x प्लस 3x, ये हो गया, -1 -8 क्या हो जाएगा -9, डेल्टा इज इक्वल टू क्या मिला, -x पावर 3 प्लस 3x पावर 2 प्लस 3x -9। डिटरमिनेंट मिल गया, हाँ सर मिल गया। क्या है ये सर, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, कुछ नहीं पॉलिनोमियल ऑफ एक्स ही है,
यही तो मैं फाइंड करना था, यही तो बोला गया था भैया, पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स फाइंड कीजिए, हमने फाइंड कर दी, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। इसकी पावर क्या है, 3 है, थर्ड डिग्री हो गई है, थर्ड डिग्री पॉलिनॉमियल इक्वेशन। ठीक है ना, आगे बढ़ते, इतना ही है, इतना ही है। सो आज जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, क्या क्या पढ़ा हमने सर, हमने 3/3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए सारास रूल देखा, और हमने देखा विंडो रूल। सारास रूल बहुत आसान था, तीनों रो को लिखना है, फिर फर्स्ट 2 रो को नीचे कॉपी कर देना है, फिर उसके बाद हमको आता है पी और एन फाइंड करना है, और डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा पी माइनस एन। ठीक है, विंडो रूल में क्या करना है, तीनों रो को लिखना है, एक विंडो बनाना है, विंडो को यहाँ पर 3 रो लिखी, यहाँ पर पुट करना है, फिर हमको आता है सॉल्व करते। अभी हमने क्वेश्चन किया वो विंडो रूल से ही था, तो विंडो रूल हमने पढ़ा, सारस रूल हमने पढ़ा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट अगर रह जाता है ना किसी क्वेश्चन में, या कोई जो हमने मेथड आज पढ़ी उनमें, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन बताएंगे, हमारी टीम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे ना, सॉल्व करके देंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।